हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है हरिद्वार सीरीज के व्लॉग 4 में। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम देहरादून से ऋषिकेश के लिए निकल पड़े थे, लेकिन ऋषिकेश नहीं पहुंच पाए थे। बट इस व्लॉग में हम फाइनली पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश। और ऋषिकेश में आते ही हमने होटल रेंट पर लिया। उसमें सारा सामान रखने के बाद हम लोग आ गए थे त्रिवेणी घाट। और अब हम यहाँ पर आ तो गए थे, लेकिन यहाँ की भीड़ देख के हमें लग नहीं रहा था कि हम लोग गंगा आरती देख पाएंगे। तो फिलहाल पापा और मैं चल दिए थे तट की तरफ, लेकिन गाइस यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि हम लोग खड़े भी हो सके। अब पहले तो मैंने सोचा कि एक स्ट्रक्चर बना था उसके ऊपर चढ़ जाऊं, बट पापा ने मुझको वहां पर जाने नहीं दिया, तो हम दूसरी साइड आ गए। और गाइस यहाँ पर भी बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि यहाँ पर भी गाइस कोई जगह नहीं थी कि मैं गंगा आरती को लाइव देख सकूं। स्टिल गाइस थोड़ा सा ट्राई करने के बाद मैंने गंगा आरती थोड़ी सी देख ली थी, बट बाकी की मैंने इस टीवी पर ही देखी। और गंगा आरती समाप्त होने के बाद फिर हम आ गए थे आरती लेने के लिए। तो मैंने आरती ली और प्रसाद लिया, और उसके बाद फिर हम घाट पर घूमने लगे। एंड गाइस घूमते घूमते मैंने एक बात रियलाइज की, अगर आप कभी भी ऋषिकेश या हरिद्वार आ रहे हो तो सावन में स्किप करो। यस आई नो कि ये होली मंथ होता है, बट क्राउड इतना होता है कि कुछ चीजें आप मिस कर दो। तो जिनको आप मिस करना बिल्कुल नहीं चाहोगे, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद अगर मैं गंगा आरती नहीं देख पाया तो फिर मेरा क्या फायदा। स्टिल मैंने तो जैसे तैसे गंगा आरती देख ही ली थी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्राउड को देखते हुए ही ऋषिकेश आए। खैर गाइस, मैं त्रिवेणी घाट पर घूम ही रहा था, तभी मुझे दिखे ये अंकल, जो इतने प्यार से इतनी शिद्दत के साथ शिवलिंग को बना रहे थे। मतलब एक तरफ वो लोग जो यहाँ पर केवल फोटोज वीडियोस क्लिक करने आएंगे, और एक तरफ इन अंकल की भक्ति देखो जो इतने प्यार से इतना प्यारा शिवलिंग बनाया, फिर उसको फ्लावर से सजा रहे थे। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस चीज को लेकर कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल अंकल को डिस्टर्ब ना करते हुए मैं गंगा के और पास पहुंच गया और कुछ घंटों के लिए गंगा के किनारे बैठ गया। और इस पूरी ट्रिप में मुझे इतना अच्छा कहीं नहीं लगा जितना अच्छा मुझे ऋषिकेश में लग रहा है, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद मुझे वो सुकून मिल रहा है ना, जो मुझे इस पूरी ट्रिप में अभी तक नहीं मिला था। एंड नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड कि क्यों लोग इसे योग नगरी कहते हैं।